हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस एकेडमी फाउंडेशन चैनल। जैसे कि आज हम लोग इस चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और इस चैप्टर में हम नहीं वन शॉट नहीं गन शॉट, हम लेकर आए हैं आज आप सभी के लिए बुलेट शॉट। और इसमें क्या होगा कि जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आपके बोर्ड पे हम आज कराएंगे, सारा उसका कॉन्सेप्ट देंगे और भी आज टॉपिक बताएंगे जिस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। इसीलिए आज मैं सोच करके इस चैप्टर के ऊपर चर्चा किया है। और आज ये फर्स्ट डे है ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड का बुलेट शॉट। और बहुत सारे केमिस्ट्री में भी लाएंगे, हम बायोलॉजी में भी लाएंगे, सारी चीजें लाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहले क्या चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, किस अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे गए थे और क्या उसका कॉन्सेप्ट है और कौन भी टॉपिक है, वही तो बुलेट शॉट में चर्चा करेंगे। चलिए तो यही था जिसका हम लोग चर्चा अभी किए हैं, क्या बुलेट शॉट। आपने थंबनेल देखा होगा तभी यहां आया होगा। हमने बताया भी अभी कि आप प्लीज लास्ट तक बने रहिए। पहला क्या पढ़ना है, ह्यूमन आई के विषय में पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई क्या होता है। फिर पढ़ना क्या है, डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई एंड करेक्शन, आंख कैसे खराब होता है उसका करेक्शन करेंगे। उसके बाद क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ये भी एक टॉपिक है। डिस्पर्शन पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम एंड रेनबो, यहां से भी आते हैं प्रश्न। और अगला क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, आंख तारे टिमटिमाते कैसे हैं, तारे टिमटिमाते कैसे, जब हम लोग आंख से देखते हैं तो तारे थे ना ब्लिंकिंग कर रहा है तारे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यह नहीं देखेंगे पानी गीला गीला, ये नहीं देखने वाले हम लोग क्या देखेंगे कि तारे टिमटिमाते कैसे हैं। और बहुत सारे जो रिफ्लेक्शन एटमॉस्फेयर में हमारे हो रहे हैं इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई हमको देखना है। अब क्या है, अब हमको देखना है क्या, आई बॉल। आई बॉल कैसा होता है, तो आई बॉल अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल, आई बॉल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोल होता है। स्फेरिकल आपने जानते होंगे स्फेरिकल क्या होता है, ठीक ना। यानी स्फेरिकल टाइप में क्या है हमारा आई बॉल है, आंख। आई बॉल क्या है, स्फेरिकल है। उसका डायमीटर कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर है। किसका डायमीटर है, तो हमारा आई बॉल का डायमीटर है। अब क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, तो कॉर्निया क्या है, थिन ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मेम्ब्रेन। कॉर्निया क्या है, तो कॉर्निया जो है फर्स्ट परत है, पहला द्वार है किसका, हमारे ह्यूमन आई का। इस संसार को देखने के लिए सबसे पहला परत क्या है, वो परत है जो क्या, कॉर्निया है। कॉर्निया आगे में लगा हुआ है हमारा, ठीक ना, आंख का। और कॉर्निया का काम क्या है, कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट है, ये बल्जिंग मेम्ब्रेन है, कैसा है, आगे की ओर, आगे में क्या है, थोड़ा सा फेंका हुआ है। कौन, तो कॉर्निया है। मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन हैपेंस इन अ कॉर्निया। कॉर्निया में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। कॉर्निया में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, जो कि प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट। और क्या काम है इसका, और इसका काम यही है कि डस्ट और धूल गर्दा जो उड़ रहे हैं हमारे आंख में जो पड़ रहा है, तो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कॉर्निया प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक ना। कॉर्निया क्या है, एक प्रकार का चादर है, एक प्रकार का डोर है, दरवाजा है, ठीक ना, जो कि क्या कर रहा है, हमें आंख के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है उस सभी को प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन, तो कॉर्निया कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। और अब क्या है, तो अब हमारा है आइरिस, ठीक ना। इरिस क्या होता है, कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल। इरिस का काम क्या है कि पीपल के साइज को कंट्रोल करना, किसका, पुपिल के साइज को कंट्रोल करना। अब पुपिल क्या है, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और पीपल का काम क्या है, जो छोटा सा दिख रहा है हमारे ब्लैक कलर का जो कॉर्निया है, कॉर्निया के वहां पे देखिए नीला टाइप में तो छोटा सा जो छेद दिख रहा है वही क्या है, पीपल है। और जो बड़ा सा होल दिख रहा है वो क्या है, आइरिस है। पीपल का काम क्या है, पीपल का काम यही है कि इसके अंदर कितना मात्रा में लाइट इंटर करेगा, उस लाइट को इंटर करने के लिए द्वार देना। कौन, पीपल का काम है। पीपल्स कंट्रोल करता है कितना मात्रा में उसके अंदर लाइट इंटर करेगा, कितना उसको जरूरत है लाइट, जितना आनी लाइट जरूरत रहेगा उतना ही पीपल जो है अपने अंदर लाइट को इंटर करने देगा।
ठीक ना। और अगला क्या है, आइरिस। आइरिस का काम क्या है, आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ पीपुल, यानी जो पीपुल का जो साइज है उस साइज को बढ़ाना और घटाने का काम कौन करता है, आइरिस करता है। यानी आइरिस क्या है, आइरिस जो है एक प्रकार का शटर है। क्या है, शटर है। यानी जिस तरह से दुकान के लिए कोचिंग के लिए जो शटर होता है, शटर उठाओ शटर बंद करो, ठीक उसी प्रकार से आइरिस क्या है, शटर है। किसका, पीपुल का। यानी उसका काम क्या है, कितना मात्रा में उसको साइज को बढ़ाना है या घटाना है, वो कौन काम करता है, तो आइरिस करता है। और पीपुल का काम क्या है, इसके अंदर कितना मात्रा में अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा। अगर लाइट का मात्रा ज्यादा है, अगर लाइट का मात्रा क्या है, ज्यादा है, तब उसके अंदर कितना लाइट इंटर करेगा। और लाइट की मात्रा अगर कम है तो उसके अंदर लाइट कितना एंट्री करेगा। तो आइरिस और का काम है कि उसको बढ़ाना और घटाना, शटर को कम खोलना या ज्यादा खोलना, या आइरिस का काम है। और पीपुल का काम है सिर्फ कंट्रोल करना, कितना मात्रा में उसके अंदर एंटर करेगा। आप देखे होंगे ना, हम लोग क्या देखे होंगे, देखे होंगे यही कि जब हम लोग धूपा में पढ़ते हैं तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारा लाइट होता है, सन का प्रकाश आता है, बहुत ज्यादा लाइट होता है। इस वजह से आइरिस का साइज क्या करता है, आइरिस जो है पीपुल को साइज को छोटा कर देता है, ठीक ना, ताकि लाइट कम इंटर करे। जैसे ही अचानक जब हम लोग रूफ से छत से अगर नीचे आते हैं, तब क्या होता है, रूम में आने के बाद अचानक दिखता नहीं, डार्कनेस लगता है कि हाँ आ गए, पता नहीं चलता है। तब क्या होता है, थोड़ा देर जैसे ही होता है ना, तो आइरिस क्या करता है, साइज को, पीपुल के साइज को बढ़ा देता है, तब लाइट ज्यादा एंटर करता है, तब हम लोग रूम में भी देखने लगते हैं। अगला क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, यानी हमारे आंखें के अंदर भी लेंस होता है, और कैसा लेंस होता है, तो क्रिस्टलाइन लेंस होता है। क्रिस्टलाइन लेंस में कौन सा लेंस, तो पहला नाम है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी हमारे आंख में भी लेंस होता है, जिस लेंस का नाम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस नाम है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और कॉन्वेक्स लेंस में कैसा इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। यानी कहने का मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है, जो स्क्रीन पर इमेज दिखता है, वो कैसा, रियल बनता है। अगर जब रियल इमेज बनता है तो इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक ना, उल्टा। यानी कहने का मतलब है, अगर हम आपको सामने दिख रहे हैं, क्या सर ऊपर और पैर नीचे, आपका भी हम देख रहे हैं सर ऊपर और पैर नीचे, तो सर ऊपर है पैर नीचे है, बात सच है। लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस में, जो हमारे आंखों के लेंस में जो स्क्रीन पर जो इमेज बन रहा है, आपका उल्टा बन रहा है, मूरी नीचे आपका है और पैर ऊपर है। लेकिन क्या हमारा नर्वस सिस्टम जो है, नर्व्स जो है हमें बता रहा है उल्टा करके, माइंड उल्टा कर दे रहा है। क्या देख पाते हैं, हमें माइंड के माध्यम से देख पाते हैं कि आपका जो सर है ऊपर है और पैर जो है नीचे है। अगला क्या है, सिलियरी मसल्स। और इसके अंदर क्या होता है, एक मसल्स होता है, जिस मसल्स का नाम क्या है, सिलियरी मसल्स। एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। और इसका यही एक ऐसा लेंस है, यही एक ऐसा नेचुरल लेंस है जो कि इसका फोकल लेंथ कभी बढ़ता है और कभी घटता है। लेकिन आज तक ऐसा हम लोग मैनमेड लेंस कभी बना नहीं पाए हैं, मैनमेड लेंस कभी हम लोग बना नहीं पाए हैं। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा एक प्राकृतिक का लेंस है जो कि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, कभी बढ़ भी जाएगा और कभी घट भी जाएगा। हमने जान रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसका लेंथ जो होता है, इसका फोकल लेंथ जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है बाबू, फ्लेक्सिबल होता है। और फॉर्म रियल इमेज, और कैसा इमेज बनता है, रियल बनता है। और जब रियल इमेज की बात आएगा तो इन्वर्टेड आएगा, यानी उल्टा इमेज बनेगा, अभी हमने बताया। और सिलियरी मसल्स का काम क्या है, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई का फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, कभी बड़ा करेगा कभी छोटा करेगा। बारी है रेटिना का। रेटिना क्या होता है, तो रेटिना एक प्रकार का स्क्रीन है। रेटिना क्या है, एक प्रकार का स्क्रीन है। और रेटिना के ऊपर ही क्या बनता है, इमेज बनता है। जब हम लोग शादी विवाह में जब जाते हैं तो जो एक पहले चलता था पर्दा पर टीवी, पर्दा पर लगने के बाद क्या होता था, उसके ऊपर इमेज बनता था, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर लेंस है, जिस लेंस क्या है, रेटिना है। रेटिना क्या है, प्रकार का स्क्रीन है, और इसी के ऊपर क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है। रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म फॉर रेटिना। रेटिना के पास क्या बनता है, इमेज रियल बनता है, उल्टा बनता है, कहां, रेटिना के ऊपर। हैज लॉट्स लाइट
सेंसिटिव सेल, और ये इसका काम क्या है, लाइट को सेंस करता है। रॉड्स और कौन क्या होता है, द विजन इन लो लाइट, रॉड्स का काम क्या है, विजन इन लो लाइट, इसको क्या ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, और कौन क्या है, विजन इन हाई लाइट, और इसका काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाइट को कवर करना। यानी जब ज्यादा जहां पे लाइट रहेगा वहां पे हम लोग पता करते हैं कि मैं किस कलर का शर्ट पहना हूं, ठीक ना, और किस कलर का इंसान कपड़ा पहना है, येलो पहना है, पीला पहना है, रेड पहना है, यानी सारा कलर जो पता करते हैं ये कौन से पता होता है, कौन क्या है, कौन सेल से ही पता चलता है कि रेड है या व्हाइट है, जो भी कलर का पता करना है और कौन पता करता है। और रोड क्या होता है, रोड्स में अगर अंधारा में चले गए हम लोग तो रोड्स में क्या हम लोग को लाइट वहां पे कम मिलता है, हम लोग कलर को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक ना, यानी क्या है, लाइट इंटेंसिटी है और ये क्या है, कलर इंटेंसिटी है, यानी कलर को पता करता है कौन, द कोन्स। रोड्स क्या है, तो ये लो लाइट से एक कलर को पता नहीं करता है। सेल गेट्स एक्टिवेट व्हेन लाइट फॉल ऑन देम, जैसे ही अगर उसके ऊपर लाइट पड़ता है तो सेल क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक ना, यानी सेल क्या करता है, एक्टिवेट होता है कब, जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ता है तब, एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड ऑप्टिक नर्व्स सेंड सिग्नल टू द ब्रेन एंड सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और यही काम है, इसी का काम क्या है कि अगर इमेज जो है रेटिना पर उल्टा बन रहा है तो ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में क्या करता है, मैसेज भेजता है ब्रेन को कि जो आगे जो बंदा खड़ा है या आगे जो बंदे खड़ी हुई है वो कैसी है, ठीक ना, उसके विषय में पता करता है कौन, रेटिना, कि कैसा वो कैसी लग रही देखने में, कौन क्या पता करता है, किस कलर के वो कपड़ा पहना है, कौन सा कलर उसको अच्छा लगेगा, तब हम लोग क्या, तुम लोग बोलते हो क्या, इस कलर के कपड़ा पहन कर आया करो, ठीक ना, तो कौन पता करता है। और हम लोग यहां तक जान गए हैं, उसके बाद यह जानते हैं देखा हुआ चीज कभी भूलते नहीं है, देखा हुआ चीज क्या होता है, कभी हम लोग भूलते नहीं है, यानी सुना हुआ चीज भूल जाते हैं, यानी कौन, और जो इमेज बनता है वो ऑप्टिक्स नर्व क्या करता है, तुरंत मैसेज भेजता है, और जो सुनते हैं हम लोग, वो मैसेज जो ब्रेन को जाता है वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है, लेकिन देखा हुआ जो चीज हम लोग आंखों के सामने हुआ और उस चीज को हम लोग देखें, वो क्या है, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में जो मैसेज गया ब्रेन के पास वो कभी भूलता नहीं है। इसलिए लोग बोलता है कि देखा हुआ चीज कभी भूलिएगा नहीं, और सुना हुआ चीज जो है बच्चा भूल जाता है, ठीक है। और अब क्या आ गया हमें, अब हम लोग देख रहे हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ये क्या होता है, तो ये जो होता है वाटर टाइप का होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है जो हमें आई में अवेलेबल होता है। और एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये वाटर लाइक फ्लूइड होता है, वाटर लाइक फ्लूइड होता है, ठीक ना। और विट्रस ह्यूमर क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ये भी क्या होता है, लिक्विड ही होता है। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, यानी जो पहला परत है कॉर्निया और उसके बाद क्या है लेंस, यानी लेंस और कॉर्निया के बीच में जो वाटर लिक्विड भरा हुआ है हमारे आंख में, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, जो कि क्या है, लिक्विड पूरा भरे हुए है। उसके बाद क्या है, न्यूट्रिएंट्स, और ये आगे में क्या, न्यूट्रिएंट्स भी रखा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स भी देता है, जो हमें आई का जो पार्ट है, जो जिसका न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है, वो सारा न्यूट्रिएंट्स को भी अवेलेबल कराता है कौन, एक्वस ह्यूमर। और क्या है, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना, रेटिना और लेंस के बीच में कौन, द विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। और ये दोनों को प्रेजेंट होने का रीजन क्या है, क्यों प्रेजेंट होता है, एग्जाम में पूछता है क्यों प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इसलिए होता है ताकि अगर गलती से आंख में चोट लगे या अगर आंख हमने बंद किया तो ऐसा नहीं है कि आई बॉल जो है दबाए हुए रह जाए, पचक जाए, इसीलिए उसका शेप को मेंटेन करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए कौन, विट्रस ह्यूमर का काम है, उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। और इसका भी वही काम है, कौन, एक कहां रहता है, तो लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है। इसका काम क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, कौन, एक्वस ह्यूमर। अब बात यह है कि अगर पूछता है तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस किसको बोलेंगे कि पहले प्रेजेंट होता है, तो ये पहले आता है, ये जो लेटर है, ये वर्ड जो है, चल करो।
और एज क्या है, ए और भी, यानी ए पहले आता है भी बाद में आता है, और जो पहले आता है वही क्या होता है, आगे में है। यानी कॉर्निया और लेंस में क्या, ए यानी एक्वस हेमर है, और रेटिना और लेंस में क्या, वेट्रस हेमर जो है प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इसके ऊपर आए हुए हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए हैं। सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चन भी दिया था। 2022 में क्या क्वेश्चन दिया है, 2024 में क्या क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं। चलो, और एज क्या है, ए और भी, यानी ए पहले आता है भी बाद में आता है, और जो पहले आता है वही क्या होता है, आगे में है। यानी कॉर्निया और लेंस में क्या, ए यानी एक्वस हेमर है, और रेटिना और लेंस में क्या, वेट्रस हेमर जो है प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इसके ऊपर आए हुए हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए हैं। सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चन भी दिया था। 2022 में क्या क्वेश्चन दिया है, 2024 में क्या क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। और यही है दो क्वेश्चन जो सीबीएसई ने पूछ रखा है। क्या है, 2024 में प्रश्न आए हुए हैं, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा ह्यूमन आई में कौन सा ऐसा लेंस है जिसके ऊपर क्या होता है, लाइट को सेंस करके और इमेज बनता है। ये 2024 में प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले आप बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, किस चीज पे इमेज बनता है, कॉर्निया पे बनता है क्या, सिलियरी मसल्स पे, या ऑप्टिक नर्व्स, या रेटिना पे। नाम सुना जाना लग रहा है, कौन, तो रेटिना पे बनता है, ठीक ना। अगला क्या है, इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ लाइट टू एंटर इनटू द आई इज। ये सीबीएसई 2023 में प्रश्न पूछे गए हैं। इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ लाइट टू एंटर इनटू द आई इज, यानी ह्यूमन आई का कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो लाइट को इंटर करने देता है, इंटर करने के लिए कहता है। यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कहता है, डोर को खोलता है, दरवाजा खोलता है और बोलता है इंटर करो। तो गार्ड का काम है। यानी आई में किसका काम है, रेटिना का, पीपुल का, आई लेंस का, या कॉर्निया का, किसका काम है। हमने बताया है जो ब्लैक, जो सामने दिख रहा है छोटा सा होल, जो सामने हमारे आंख में तो छोटा सा होल दिख रहा है, वही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं, PUPI। ये 2023 में पूछा, ये 2024 में पूछा है। देखेंगे हम लोग, अब देखना है थिक लेंस और एक होता है थिन लेंस। थिक लेंस यानी अगर लेंस क्या होगा, मोटा, लेंस क्या होगा, मोटा होगा, उसको दबाकर मोटा कर देगा। यानी मोटा मतलब क्या होगा, छोटा, मोटा मतलब छोटा। अगर लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, मोटा मतलब क्या हो जाएगा, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी स्मॉल हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ मोटा, तो अगर क्या होगा, अगर लेंस जो है मोटा होगा तो फोकल लेंथ छोटा होगा। अगर लेंस लंबा होगा, पतला होगा, तब क्या होगा, मोर होगा, मतलब लार्ज होगा। यानी अगर उसको खींच करके पतला बड़ा कर दो तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, लार्ज होगा। यानी अगर फोकल लेंथ क्या है, पतला है, लंबा है, तो क्या होगा, लार्ज होगा उसका फोकल लेंथ। और अगर लेंस क्या है, मोटा है, लेंस क्या है, मोटा है, दबा के मोटा कर दिया है, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, छोटा हो। मोटा तो छोटा, पतला तो बड़ा। मोटा लेंस अगर मोटा तो फोकल लेंथ छोटा। अगर लेंस पतला यानी लंबा, खींच के लंबा कर दो तो फोकल लेंथ होगा ज्यादा, लंबा, लार्ज होगा। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं किसको है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन हम उसको बोलते हैं, ठीक ना। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस की वह क्षमता को जो कि क्या करता है, फोकल लेंथ बढ़ा भी लेगा और फोकल लेंथ घटा भी लेगा। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन किसको बोलते हैं, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। हमने क्या लिखा है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट
या चेंज इट्स फोकल लेंथ, अगर क्या करता है आई आंख का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ को चेंज करने की क्षमता को, यानी फोकल लेंथ क्या करता है जब मन तब करेगा तो बढ़ा लेगा और घटा लेगा, वही क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। यानी टू व्यूअर क्लोज, टू व्यू क्लोज ऑब्जेक्ट, अगर क्या है कोई ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक है बहुत पास है तब क्या होगा, भार पड़ता देखने में, अब नहीं दिखेगा अब नहीं दिखेगा, यानी बहुत नजदीक लेकर अगर जो ऑब्जेक्ट क्या है बहुत नजदीक है तो देखने में क्या भार पड़ता है, यानी सिलियरी मसल्स क्या करता है बहुत कॉन्ट्रैक्ट करता है, एकदम अपने आप बल लगाता है, कब देखो देखो अब देखो, ठीक ना। अगर वही क्या सिलियरी मसल्स क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड लेंस बिकम थिक, और लेंस क्या हो जाता है मोटा हो जाता है, लेंस क्या होता है मोटा होता है, यानी सिलियरी मसल्स क्या करता है उसके ऊपर भार देता है दबता है तो लेंस क्या होता है मोटा हो जाता है, मोटा तो फोकल लेंथ क्या होता है छोटा, मोटा तो फोकल लेंथ क्या होगा छोटा, और तब हम लोग देखते हैं, यानी खुद से भी देख सकते हैं, अगर कोई हम लोग फोन देख रहे हैं या पेपर या कोई भी एक को पढ़ रहे हैं पूरा नजदीक ले जाओ नहीं दिखेगा भार पड़ता है, ठीक ना। तो अगर क्या होगा पावर, ऐसे भी हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, पावर इक्वल टू होता है 1/f, यानी अगर पावर बढ़ रहा है, देखने की क्षमता क्या हम पावर बहुत बढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं ठीक ना, तो पावर, यानी अगर हम अपने आप में बहुत ज्यादा दम लगा रहे हैं यानी पावर बढ़ा रहे हैं तो फोकल लेंथ क्या होगा घटेगा, यानी फोकल लेंथ घट रहा है तो पावर बढ़ रहा है, यही क्या लिखे हैं फोकल लेंथ डिक्रीज, फोकल लेंथ क्या आता है घटता है। और वही क्या होगा टू व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब फार ऑब्जेक्ट, और कोई ऑब्जेक्ट क्या है बहुत दूर है तो क्या तुम आराम से देख लो, हम आराम से देख रहे हैं, ठीक ना, यानी सिलियरी मसल्स क्या होता है रिलैक्स, सिलियरी मसल क्या होता है रिलैक्स, एकदम आराम से देखता है सिलियरी मसल्स, कोई उसको भार नहीं पड़ेगा, और वही क्या होता है सॉरी, अगर वही क्या रहेगा नजदीक रहेगा एकदम बहुत भार पड़ता है। लेंस बिकम थिन, और लेंस क्या होता है पतला हो जाता है, पतला, एंड फोकल लेंथ इंक्रीज, अब फोकल लेंथ क्या होता है इसका बढ़ जाता है, यानी P इक्वल टू होता है 1/f, क्या होता है 1/f, यहाँ क्या बोल रहा है फोकल लेंथ इंक्रीज, यानी अगर फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो पावर घटेगा, अगर फोकल लेंथ घट रहा है तो पावर बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या रहा है उल्टा, फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो पावर क्या होगा घटेगा, दूर का ऑब्जेक्ट को हम आराम से हम लोग देख लेते हैं, और नजदीक रहा तो क्या करते हैं बहुत ज्यादा लोड पड़ता है भार पड़ता है हमको देखने में, हम ही को नहीं सभी को देखने में। एक नॉर्मल इंसान का अगर क्या है नजदीक बहुत देख रहा है 25 सेंटीमीटर से नजदीक ऑब्जेक्ट को देख रहा है नजदीक एकदम पढ़ने के लिए, तो क्या होगा सिलियरी मसल्स उसके ऊपर लेंस के ऊपर भार देता है, यानी मोटा होता है लेंस, और इसके ऊपर क्या होता है जब दूर है तब पतला होता है लेंस। देखना है मायोपिया, मायोपिया क्या है वो बहुत ही भीविया टॉपिक है, मायोपिया एक प्रकार का क्या है रोग है, क्या बाबू रोग है। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटनेस, नियर साइटनेस मतलब सिर्फ दूर भीरी वाला दिखेगा दूर वाला नहीं दिखेगा, इसीलिए क्या करना पड़ता है किसी बच्चों को बोर्ड पर दिखता नहीं है उसको कॉपी पर पढ़ाने पड़ता है, कॉपी पर लिखना पड़ता है, कॉपी वाला सर दिखता है बोर्ड वाला नहीं दिखता है, यानी इतना अधिकतर रोग जो है स्टूडेंट लोग को होता है, क्यों क्योंकि स्टूडेंट्स लोग का रोग आप देखे होंगे आपको फ्रेंड सर्कल में जरूर रोग हुआ होगा मायोपिया नाम का रोग, नियर साइटनेस, और नजदीक वाला उसको दिखवे करेगा दूर वाला नहीं दिखता है, माने बोर्ड वाला दिखता नहीं है, यानी मायोपिया का मतलब होता है कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो ऑब्जेक्ट क्या है नजदीक है उसी को सिर्फ देख सकते हैं, कैन नॉट सी बाय डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है बहुत दूर है उसको हम लोग बाबू देख नहीं सकते हैं क्लियरली रूप से। फार पॉइंट इज लेस द इंफिनिटी, ठीक ना, और कोई ऑब्जेक्ट क्या है दूर है फार पॉइंट पे है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। कारण क्या है ये मायोपिया रोग है, मायोपिया रोग होने का रीजन क्या है क्योंकि हमारे आई जो है आई बॉल है, आई बॉल क्या है तो आई बॉल के पीछे में क्या होता है इस अगले ठीक ना रेटिना होता है, रेटिना मतलब स्क्रीन होता है, स्क्रीन मतलब टीवी होता है, स्क्रीन जिसके ऊपर इमेज बनता है, तो यह क्या है पीछे स्क्रीन है, और ये लाइट रेज पैरेलल आया और आ करके इमेज इस लेंस पे पड़ा, लेंस क्या हो गया मोटा हो गया, तो क्या कर दिया फोकल लेंथ इसको जो है लाइट को बेंड कर दिया चाप दिया, यहाँ पे लाइट यहाँ पे मिल गया, यानी लेंस पर इस
रेटिना पे नहीं मिला, लाइट जो है बीच में ही मिल गया, जिसके वजह से इमेज यानी ये जो है इस यहाँ पे रेटिना के पास लाइट नहीं पहुंच पाया, बीच में ही लाइट जो है क्या कर दिया, बेंड कर गया, यानी फोकल लेंथ लेस होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट एंड बिफोर ऑफ रेटिना, रेटिना के पहले ही इमेज बन गया, जिसके वजह से क्या दिख नहीं पाया। रीजन क्या है, कारण क्या है, आखिर रेटिना पर इमेज नहीं बनने का यानी मायोपिया रोग होने का कारण क्या है, मायोपिया रोग होता कैसे, तो मायोपिया रोग होने का रीजन यही है कि लेंस लेस थिक फोकल लेंथ डिक्रीज, यानी क्या होता है एक्सक्लूसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी उसका फोकल लेंथ घट जाना, फोकल लेंथ कहा जाना घट जाना, या तो आंख का साइज जो है बढ़ जाना, आंख का साइज या तो बड़ा हो गया होगा, या तो आंख का जो पहले साइज है यहीं पे यहीं तक होगा, जिसकी वजह से आंख का साइज बढ़ गया तो पीछे चला गया, रेटिना जो है क्या पीछे चला गया, जिसकी वजह से जो लाइट जो है यहीं पे मिल गया, या ये भी हो सकता है कि इसका फोकल लेंथ घट गया। यानी मायोपिया रोग होने का दो कारण है, या तो आई लेंस का फोकल लेंथ घट गया, या दूसरा उसका आंख का जो साइज है बड़ा हो गया, आंख का जो बॉल है आई बॉल क्या हो गया, बड़ा हो गया, जिसकी वजह से लाइट जो यहां बन गया, जिसकी वजह से क्या दिख नहीं पाया दूर की चीज। तो अब कारण यह है कि अगर मायोपिया नाम का रोग हो गया तो क्या वो इंसान ठीक नहीं हो सकता है, होगा, लेकिन कैसे होगा, तो उसके लिए कौन सा ये लेंस लगाने पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, ये लेंस लगाने पड़ेगा, लेकिन कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। अगर करेक्शन ऑफ मायोपिया है देख कैसे, तो इसके यहां पे क्या हम लोग किए, तो जो चश्मा लगा रहेगा, अगर जो आपको फ्रेंड सर्कल मायोपिया नाम का रोग है तो पूछेगा कि कौन सा लेंस पहने हो, तो ठीक ना, यानी अगर आपको फ्रेंड सर्कल में किसी को मायोपिया नाम का रोग हुआ है और चश्मा पहना है तो पूछेगा कि तुम्हारा चश्मा का पावर क्या है, तो बोलेगा माइनस, माइनस, माइनस जैसे ही बोला आपको दिमाग टर्म से बोलना चाहिए माइनस, अरे यार माइनस, यानी तुमको कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, यानी मायोपिया नाम का रोग है, सॉरी मायोपिया नाम का रोग है, यानी मायोपिया नाम का रोग है, इसके वजह से क्या है, लेंस जो उसका चश्मा का जो पावर है क्या है, माइनस है, माइनस डायोप्टर होगा, इसकी वजह से क्या ये लेंस लगा, और इसका काम क्या है, लाइट को थोड़ा सा फैलाना, लाइट को थोड़ा सा फैला दिया तो फिर क्या होगा, दूर तक गया और यहां तक आने में मुड़ा, और जिसकी वजह से क्या रेटिना पे आकर के मिल गया और इमेज बन गया, और तब पता चला कि फलाना कैसा है, देखने में पता चला, ठीक ना। यानी अगर मायोपिया नाम का रोग है तो उसको चश्मा पहनाओ, और कैसा चश्मा, तो उसका चश्मा का जो पावर होगा निगेटिव होगा, और जब पावर निगेटिव होगा तो कॉनकेव लेंस ही होगा। कैसे, मायोपिया रोग हम जानते हैं भाई, पूरा अच्छे तरह का जानते हैं, माइनस बोल दिया, मायोपिया नाम का रोग तोरा हो ही हो। अब आगे देखते हैं, तो हमने देख रखा है मायोपिया क्या होता है, मायोपिया जान गए हम लोग कि नजदीक वाला, मायोपिया में क्या होता है, तो मायोपिया में होता है नजदीक वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नाम का अगर किसी का रोग हो गया होगा तब, तो हाइपरमेट्रोपिया जो नाम का रोग होता है आपके फ्रेंड सर्कल में कम लोग का होता है, ठीक ना, यानी ये जो रोग होता है ज्यादातर बूढ़े लोग में होता है, दादा दादी में होगा, ठीक ना। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइडनेस, दूर वाला दिखता है, यानी 25 सेंटीमीटर तक हमें है तो क्या दिख रहा है, 25 सेंटीमीटर के जैसे नजदीक आया तो क्या नहीं दिखेगा, यानी दूर वाला दिखेगा। यानी अगर अखबार देखेंगे तो कोई अगर ओल्ड एज जो होंगे, ठीक ना, तो वो लोग ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक ना, क्यों, उनका चश्मा नहीं रहता है तब। यानी हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, कैन सी डिस्टेंस, यानी दूर वाला ही दिख सकता है ऑब्जेक्ट क्लियरली, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है नजदीक है, 25 सेंटीमीटर से नजदीक है तो उसको साफ दिखेगा नहीं, दिख ही नहीं सकता नजदीक वाला। तो नहीं दिखने का रीजन क्या है, The image of nearby object is formed at behind retina, यानी जो रेटिना है, ये जो लेंस है, ये टीवी है, इसके ऊपर इमेज जो है नहीं बन पाता है, पीछे इमेज बनता है, क्या बनता है, पर्दे के पीछे इमेज बनता है,
अगर आंख के पीछे कोई बदमाशी करे थोड़े पता चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से वही है कि रेटिना के पीछे इमेज बन गया, थोड़े पता चल रहा है कि कौन कहाँ है। ठीक ना, यानी क्या होता है, कारण यही है कि जब लाइट रे जाता है तो बेंड नहीं कर पाता है, बेंड नहीं कर पाता है। बेंड नहीं करने का रीजन क्या है, तो बेंड नहीं करने का रीजन यही है कि इसका फोकल लेंथ तब क्या होता है, यानी इसलिए नहीं दिखता है कि फोकल लेंथ इसका बढ़ जाता है। अब फोकल लेंथ बढ़ जाता होगा, या तो दूसरा कारण है कि आंख का जो साइज छोटा हो जाता है। यानी ना हाइपरमेट्रोपिया रोग होने का दो ही कारण है, कारण याद रखें क्या, तो पहला कारण यह है कि या तो उसका फोकल लेंथ बढ़ गया, या तो उसका फोकल लेंथ बढ़ गया, या दूसरा कि उसका आंख का साइज छोटा हो गया। यानी ये जो आंख का साइज है 12 होगा, यानी यहां तक ऐसे होगा। अब क्या होगा, बाय द वे जो किसी कारणवश भगवान उसका आंखें छोटा कर दिए, छोटा कर दिए इसलिए नहीं दिखा। दो कारण है। तब क्या होगा, अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया नाम का रोग है तो क्या वो इंसान दूर वाला नहीं देख सकता है, तो देख सकता है। कैसे देखेगा, तो देखने का रीजन यह है कि उसका करेक्शन किया जाए। कैसे करेक्शन होगा, तो उसको कॉन्वेक्स नाम का लेंस लगाया जाए। तब उससे अगर पूछते हैं कि तुम्हारा चश्मा का पावर कितना है, तो बताता होगा प्लस पॉजिटिव प्लस 5 डायोप्टर, प्लस में बताता होगा पॉजिटिव वर्ड। जैसे जब पॉजिटिव वर्ड सुन लीजिएगा तो जान लीजिएगा क्या, हाइपरमेट्रोपिया नाम का रोग है उसको। जब हाइपरमेट्रोपिया नाम का रोग है, जो चश्मा में उसका लेंस लगा है वो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक ना, यानी जान गए हम कि अगर मायोपिया नाम का रोग है तो नजदीक वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया नाम का रोग है तो नजदीक वाला नहीं दिखेगा, दूर वाला दिखेगा। ठीक ना, तो यही सब कारण था। और अब क्या है, अब एक और है रोग। इस रोग का नाम क्या है, बहुत सारा रोग है, प्रेस बायोपिया, कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे रोग देखेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करें, किया जाए। क्या है, तो यह वही क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2020 में एक प्रश्न आए हैं। 2020 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। और क्या है, ऑब्जर्व द फ्लोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन फ्लोइंग इट। इस डायग्राम को देख करके और आंसर देना है, जो कि सीबीएसई 2020 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन शोन। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन शोन, यानी इसमें दिखाया गया है क्या, इसके अंदर डिफेक्ट है यही बताना है। तो हमने देखा था कि जब लाइट रेज क्या है, रेटिना से पहले बेंड कर जा रहा था, फोकल लेंथ क्या पहले ही उसका यहाँ पे लाइट मुड़ जा रहा है, मिल जा रहा है, तो हम इसका नाम क्या धरे थे हम लोग, यानी इसका नाम हो जाएगा मतलब नियर साइटनेस, या नियर साइटनेस। नियर साइटनेस मतलब मायोपिया, मायोपिया हो गई। ये कौन सा रोग है, मायोपिया नाम का रोग है। क्यों, क्योंकि लाइट जो है पहले मिल गया रेटिना से पहले। दूसरा क्या पूछ रहा है, लिस्ट 2 कॉजेज, यानी इसका इस रोग होने का कारण क्या है, मायोपिया नाम का रोग जो है होने का कारण क्या है। तो हमने बताया था, क्या बताया था, तो मायोपिया नाम का रोग जो होता है दो ही कारण से, क्या, या तो लेंस थिन हो गया होगा, या दूसरा आई बॉल लंबा, आई बॉल क्या, आई का जो बॉल है वो बड़ा हो गया होगा, आंख बड़ा हो गया होगा, या तो फोकल लेंथ इसका थिन हो गया होगा। दूसरा क्या है, नेम द टाइप ऑफ लेंस, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, यानी एक ऐसा लेंस का टाइप, ठीक ना, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। ठीक ना, एक ऐसा लेंस का नाम बताना है जो कि इस रोग से क्या मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। तो एक है लेंस, जिस लेंस का नाम क्या है, तो नाम है उसका कॉनकेव लेंस। क्या नाम है वो, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो है यहाँ पे लगाने के बाद क्या होता है कि लाइट रेज को थोड़ा दूर और तक ले जाएगा, ये लाइट रेज को फैलाता है कॉनकेव लेंस, अब फैलाएगा और इसकी क्या करेगा, बेंड करेगा, तो यहाँ पे आकर के मिल जाएगा, तब जाकर इमेज बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक और क्वेश्चन था
जो कि सीबीएसई 2024 में प्रश्न आए हुए हैं। क्या है? स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस डायग्राम को देख करके आंसर देना है। 2024 में सीबीएसई ने इस प्रश्न को पूछ रखा है। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन depicted in the diagram starting the part of the eye responsible for this condition। इसमें आई जो है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यही इसका आंसर होगा। या तो इसके आई लेंस में गड़बड़ी है, या तो इसका आई लेंस में गड़बड़ी है, या तो आई बॉल में गड़बड़ी है। आई बॉल जो है या तो छोटा हो गया होगा, या तो आई लेंस इसका फोकल लेंथ इसका बड़ा हो गया होगा, जिसके वजह से लाइट जो है रेटिना पर ना मिलकर इसका पीछे मिल रहा है, इसका पीछे मिल रहा है। यानी ये रोग जो है प्रेसबायोपिया है। मेरे भैया ने बताया है कि प्रेसबायोपिया नाम का रोग है। क्यों? कि जैसे ही जब लाइट रे जो है इमेज रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है तब। अगला क्या है? लिस्ट 2 कॉजेज फॉर दिस डिफेक्ट। 2 को कारण बताएं इसका रोग होने का। 2 को कारण बताना है। तो 2 कारण क्या है? या तो आई बॉल स्मॉल हो गया होगा, या तो फोकल लेंथ लार्ज हो गया होगा। 2 चीज। तीसरा क्या है? नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट एंड स्टेट इट्स रोल इन दिस केस। कौन सा ऐसा लेंस का हम लोग इस्तेमाल करें कि इस रोग से, इस महारथी से छुटकारा पाए? तो छुटकारा पाने का यही रीजन है कि कॉनकेव लेंस लगाओ। जो स्पेक्ट्रम जो हम चश्मा लगाएंगे उसमें कौन सा लेंस होगा? तो कॉन्वेक्स लेंस। सॉरी, कौन सा लेंस होगा बाबू? कॉन्वेक्स लेंस होगा। सॉरी, हमने गलती बोल रखा है, ठीक ना। अब क्या है? अब एक और रोग है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है? विथ एजेड पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट इट टू सी नियर ऑब्जेक्ट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि प्रेसबायोपिया नाम का जो रोग होता है, जो व्यक्ति का एज इन है, बहुत ज्यादा उसका एज हो गया होगा, ठीक ना, जिस दादा दादी लोगों का एज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि पूरा शरीर उस समय क्या सिकुड़ने लगता है, शरीरी मसल्स भी सिकुड़ने लगता है, ठीक ना। यानी इस वजह से क्या होता है? ना नजदीक वाला दिखता है, ना दूर वाला दिखता है। रीजन क्या है? द वीकिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का क्या? कमजोर हो जाना। या दूसरा कारण क्या है? लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस का जो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? कम हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? ना दूर ना नजदीक वाला कोई नहीं दिखता है। तब क्या होता है? बाइपोलर लेंस आता है। क्या आता है? बाइपोलर लेंस। बाई का मतलब क्या होता है? 2। बाई का मतलब क्या होता है बाबू? 2 दो पोल वाला लेंस आता है। 2 पोल मतलब एक देखेंगे कि नीचे से गोल रहेगा, ठीक ना, तो वो रहता है पढ़ने के लिए। दादा दादी लोग क्या करते हैं, जब उनको अगर अखबार वगैरह पढ़ना पड़ता है तब वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ला चश्मा, और तब ऐसे करके पढ़ते हैं। चश्मा नहीं है तो ऐसे करके अपना पढ़ रहे चश्मा, चश्मा मिल गया ऐसे देखकर पढ़ने लगे। तो चश्मा उनका होता है। तो नीचे वाला क्या होता है? पढ़ने के लिए होता है, और ऊपर वाला क्या? कॉनकेव लेंस लगा रहता है ताकि दूर वाला चीजों को देख ले। यानी एक ही चश्मा में दोनों काम हो गया। इसमें क्या होता है प्रेसबायोपिया में? तो प्रेसबायोपिया में हम यह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का। कैसे? क्योंकि मायोपिया जो था नजदीक वाला देख रहे थे और दूर वाला नहीं देख रहा था इंसान, और हाइपरमेट्रोपिया चलो अब क्या है, तो मायोपिया यानी कि हम लोग, और हाइपरमेट्रोपिया क्या था कि दूर वाला हम लोग देख रहे थे, नजदीक वाला नहीं देख रहे थे। यानी मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों मिलकर प्रेसबायोपिया हो गया क्या? हाँ, तो प्रेसबायोपिया दोनों एक साथ होने की वजह से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के एक साथ होने से क्या होता है? प्रेसबायोपिया होता है। लेकिन कहने के लिए क्या है अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो अब क्या हम लिख सकते हैं? सिर्फ ए वाला बात। अगर हम ये लिखेंगे कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो जाता है तो ये बाबू समझने के लिए सही है, लेकिन लिखने के लिए गलत है। क्या है? कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम लोग गलत करते हैं और सीख मिलती है सही, वही बात यहाँ पे है, ठीक ना। फॉर अ पर्सन सफरिंग विथ बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और अब अगला टॉपिक क्या है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब क्या है, तो अब एक रोग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट रोग क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट रोग में ही होता है लेंस बिकम ओपेक। और ओपेक का मतलब क्या होता है? तो ओपेक का मतलब होता है कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट में लाइट जो आर पर नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि कभी कभी किसी इंसान का यह होता है कि जो कॉर्निया है सामने वाला वो पूरा व्हाइट हो जाता है, मिल्की दूध कलर की हो जाता है, जिसकी वजह से क्या साफे नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं। यानी समटाइम्स एट ओल्ड एज, अरे होता कब है? जैसे जैसे उम्र ढलेगा ना तो कभी कभी क्या होगा, भूरा दिखेगा, नीला दिखेगा आंख, और ये क्या होता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक ना। यानी एज क्रिस्टलाइन लेंस बिकम मिल्की, दूध कलर का, क्लाउडी, पार्शियली और कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन, देखने की क्षमता खो देता है इंसान, देख ही नहीं पाता है किसी को। यानी इसका करेक्शन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी। तब क्या होता है? सर्जरी होता है, ठीक ना, सर्जरी होगा, प्लास्टिक सर्जरी होता है। अब बहुत प्रकार का सर्जरी आ गया है जिसकी वजह से अब ये भी रोग हो गया है तो ठीक होना संभव है। सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, धीरे धीरे और आगे साइंस बढ़ेगा, सब चीज का पॉसिबल होगा, सब चीज का निदान होगा, ठीक है। और हम कुछ देखेंगे क्वेश्चन, प्रश्न क्या है? तो क्वेश्चन यही है, person suffering from cataract has, person suffering from cataract has, और सीबीएसई मैट्रिक 2020 में प्रश्न पूछे गए हैं, 2020 में प्रश्न मैट्रिक में पूछे गए हैं सीबीएसई द्वारा। एक क्वेश्चन क्या है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट हैज, पहला ऑप्शन है इलोंगेटेड आई बॉल, या दूसरा एक्सक्लूसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, या तीसरा वीकनेड सिलियरी मसल्स, या डी ओपेक आई लेंस। तब कैटरैक्ट हमने अभी जस्ट पढ़ा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होता है? उसका ओपेक हो जाता है, साफ नहीं दिखता है, मिल्की हो जाता है। दूसरा का क्वेश्चन क्या है? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट डायमेंस विथ एज, ये सीबीएसई 2023 में पूछे गए हैं प्रश्न। अब इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन हमने अभी देखा, क्वेश्चन क्या था? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पावर ऑफ द एन आई टू सी द नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट डायमेंशन विथ एज, 2023 का प्रश्न था। पहला ऑप्शन क्या है? गिव रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट, कारण बताइए, रीजन बताइए स्टेटमेंट जो ऊपर दिया गया है। तो आंसर क्या था? सिलियरी मसल्स वीक हो गई हो, या फ्लेक्सिबल ऑफ लेंस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस क्या हो गया होगा? डिक्रीज, यही है, सिलियरी मसल्स को कमजोर हो जाना या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस को कम हो जाना। दूसरा क्या था? नेम द डिफेक्ट दैट इज मिल्कली टू अराइज इन द आई इन सच अ कंडीशन। तब कौन सा रोग होता है? तब प्रेसबायोपिया नाम का रोग था। हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में एक पार्ट हमने देख लिया और कुछ पार्ट बच चुके हैं, तो इस पार्ट के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। और जो जो प्रश्न हमने आज बताए ये बिल्कुल गारंटी है आपको एग्जाम में ये प्रश्न दिखने को मिलेंगे। तो आपके लिए जब हम इतना मेहनत किए, आप इस वीडियो को अंततः देखें, आपको एग्जाम में हेल्प मिला, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर कीजिए, ताकि हम भी आपके साथ लगे रहें। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तब ताली बजाना हो तो दूसरे हाथ को भी निकालना पड़ता है। अगर आपको भी एग्जाम में सक्सेस करना हो, 90% अगर लाना हो, 90% अगर लाना चाहते हैं, तब क्या करना पड़ेगा? आपको भी मेरा सहयोग देना पड़ेगा। आप भी हमारे साथ रहेंगे, इस चैनल को शेयर करेंगे तो हम भी आपके साथ रहेंगे, और क्या न भी करेंगे तो हम अपना फर्ज निभाएंगे और हम आपको वो चीज 90% दिलाएंगे। धन्यवाद, गॉड ब्लेस।